आज जब मेरा खुद का गूगल एडसेंस का पिन अभी तक आया नहीं है, तो मेरी प्रॉब्लम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम को समझ के भी आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो आज मैं देखने वाला हूँ कि फॉर्म भरते टाइम मैंने कौन सी गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से मेरा अभी तक गूगल एडसेंस का पिन नहीं आया, जबकि मुझे फॉर्म भर के तकरीबन हो चुके हैं 90 डेज। यहाँ पे पहले है ना जियो का सेटअप बॉक्स लगा हुआ था, जियो टीवी का, और ये देखो उसकी इनलेट है, और किसी ने है ना ये वायर है ना काट दिए। ये देखो ये वायर किसी ने है ना टेरेस पे भी नहीं, मुझे लगता है कि थर्ड फोर्थ फ्लोर कहीं पे भी किसी ने काटी होगी। ये देखो ये जो डिब्बा है ना, ये मेरा टेरेस पे हुआ करता था, एक बार है ना चोरी हो गया, तो उसके बाद से मैंने एक कनेक्शन है ना घर में ही लगा दिया। और थोड़े दिन पहले तो जब पानी का प्रॉब्लम था तो किसी ने टेरेस पे से हमारे लाइन का नल ही बंद कर दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस है ना, आज है फ्राइडे, छुट्टी का दिन। क्या बात कर रहे हैं? और रात में ना बारिश इतनी हो रही थी, मतलब एक ही घंटे के लिए बारिश हुई और पावर कट गई थी। यार उल्लू आदमी है भाई को कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। तो पावर कट गई और रात में नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं उठा हूँ लेट और अभी बज चुके हैं सुबह के 10:15। तो गाइस ऐसा है ना कि मेरे 2-3 यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जिनको है ना गूगल एडसेंस का पिन अभी तक आया नहीं। और गूगल एडसेंस के पिन का क्राइटेरिया तो आपको मालूम है, आपके मोनेटाइज चैनल पे जब $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो गूगल आपको वेरिफिकेशन के लिए एक फिजिकल मेल भेजता है, जिसके लिए आपको कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं ऑनलाइन। और वो फॉर्म भरने के बाद आपके एड्रेस पे गूगल एडसेंस का पिन आता है, क्योंकि चैनल भले ही मोनेटाइज हो लेकिन पेमेंट उसका गूगल एडसेंस की थ्रू ही आता है। तो मेरा भी यही सीन हो गया है, मतलब बहुत से लोगों ने मुझे इंक्वायरी की थी तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जब मेरा खुद का गूगल एडसेंस का पिन अभी तक आया नहीं है, तो मेरी प्रॉब्लम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम को समझ के भी आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो आज मैं देखने वाला हूँ कि फॉर्म भरते टाइम मैंने कौन सी गलतियाँ कर दी थी जिसकी वजह से मेरा अभी तक गूगल एडसेंस का पिन नहीं आया, जबकि मुझे फॉर्म भर के तकरीबन हो चुके हैं 90 डेज। तो गाइस ये देखो, ये है बाहर का एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि रात में इतनी बारिश गिरी होगी जिसकी वजह से पावर काटना पड़ गया होगा। ऐसे ही होता है, मतलब छोटी छोटी चीज पे है ना आजकल पावर बहुत कटने लग गई है। और जब सबको मालूम है कि स्मार्ट मीटर की वजह से लाइट बिल भी ज्यादा आ रहा है, और हमारा भी लाइट बिल है ना दुगना आया हुआ है। जहाँ 700-750 रुपए लाइट बिल आता था, वहां पे सीधा 1500 आ रहा है 2 महीने से। लोग ऐसा भी है ना, चाय बना लेते, भूख बहुत लग रही है। बाप रे, इतना सारा तामझाम है इसमें। ये सारे रात के बर्तन है जो सूरज में घिस के रखे हुए, इस चाय बनने के लिए रख दी है। और है ना, आप लोगों में से है ना बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यार जब भी छुट्टी का दिन होता है फ्राइडे का, तो मैं ही आपको खाना बनाते हुए या चाय बनाते हुए देखता हूँ। मोस्टली मैं खाना नहीं बनाता फ्राइडे के दिन, कभी कभार अगर मेरा मन किया तो मैं बनाता हूँ। चाय मैं इसके लिए बनाता हूँ क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है रोज का जिम जाने का, मैं सुबह उठता हूँ 6-6:15 बजे तक जिम जाता हूँ और फिर 9 बजे रिटर्न आता हूँ। और छुट्टी के दिन क्या होता है, जो मेरा शेड्यूल है ना उसकी वजह से ना मेरी सुबह 6:15, 6:30 या 7 बजे तक मेरी आँख खुली जाती है। गैस तो ज्यादा फास्ट रखती मैंने, तुरंत से चाय उबलने लग गई है। ये लो, अब भी मैंने बोला था आपको कि बारिश देखकर ऐसा लगता है क्या कि बारिश हुई है, और ये देखो अब भी सूखा था और अब भी बारिश चालू हो गई। MACB वाले है ना पावर काट देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रात में भी बारिश गिरी थी ना तो इन्होंने फटाक से पावर कट कर दी थी। और ये देखो हमारा भूत, हो गई नींद पूरी। चाय पीना है, चाय बन रही है। तो जैसे मैं उठता हूँ ना, बर्तन वर्तन की आवाज आती है ना, तो ये भी मुझे गाली देते देते उठ जाती है। इतना चिड़चिड़ करती है ना जब इसकी नींद खराब होती है ना, तो ऐसा मान लो कि जिसने इसकी नींद खराब की है ना वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अनुपमा भाई, अनुपमा पुरानी हो गई है अब तो, उसके अनुपमा के भी 2-3 बॉयफ्रेंड दिखा दिए उस सीरियल में। अच्छा, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई मार देता है, कोई मर जाता है। टीवी पे पूरा एपिसोड देखने के लिए कंटाला आता है, तो मैं इंस्टाग्राम पे छोटे पार्ट्स में देख लेती हूँ, मेन पार्ट्स। हाँ, लेकिन अभी उसको वो बंद कर दो, अभी उसमें कुछ मजा ही नहीं रह गया, अभी सब पकाओ जैसा आता है उसके अंदर। अरे यार, मैंने तो चाय रखी है, उसमें दूध डालना पड़ेगा अभी।
गाइस चाय हो गई रेडी और ब्रेकफास्ट में हम खाने वाले हैं स्नैक्स। गाइस क्योंकि आज मैं जल्दी उठाऊं और आपने देखा कि जो गैस है वो भी मैंने स्टार्ट किया है, चाय भी मैंने बनाई है, तो आज हम लोग है ना नमकीन और गाठिया ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं। डेली का हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वैसा नहीं होता। सुबह में जब मैं जिम जाता तो सूजल उठ के टिफिन बना देती है और उस टिफिन में कुछ रोटियां एक्स्ट्रा होती है और सुबह में हम लोग है ना चाय रोटी के साथ में नाश्ता करते हैं। और मैं जो हूँ वो तो पूरा टिफिन जो मेरा दोपहर का टिफिन बनता है वो सुबह में ब्रंच करके जाता हूँ, हैवी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ ताकि दिन भर है ना मुझे भूख नहीं लगती है। गाइस अभी फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया, पेट भी भर गया। और एक चीज है ना मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखो हमारे बिल्डिंग में ना क्या क्या होता है। तो गाइस ये है मेरे इंटरनेट की केबल। यहाँ पे पहले है ना जियो का सेटअप बॉक्स लगा हुआ था, जियो टीवी का, और ये देखो उसकी इनलेट है। और किसी ने है ना ये वायर है ना काट दिए, ये देखो ये वायर किसी ने है ना टेरेस पे भी नहीं, मुझे लगता है कि 3rd 4th फ्लोर कहीं पे भी किसी ने काटी होगी। और कुछ दिन पहले है ना मेरा जो इंटरनेट का डिब्बा है ना वो टेरेस पे से है ना चोरी हो गया था। मतलब दूसरा किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने ना उसको ढाप लिया होगा, क्योंकि ये डिब्बा किसी और के काम तो आने वाला है नहीं। तो मैंने है ना उसको घर के अंदर लगा दिया है। ये देखो ये जो डिब्बा है ना ये मेरा टेरेस पे हुआ करता था, एक बार है ना चोरी हो गया तो उसके बाद से मैंने कनेक्शन है ना घर में ही लगा दिया। और थोड़े दिन पहले तो जब पानी का प्रॉब्लम था तो किसी ने टेरेस पे से हमारे लाइन का नल ही बंद कर दिया था पीने के पानी का। और जो हमारे सामने वाले फ्लैट में एक पानीपुरी वाले रहते हैं ना, जिनका पानीपुरी का शॉप है चित्रालय में, उन्होंने जाके टेरेस पे चेक किया तो हमारे लाइन का जो कॉक है ना वो बंद था और नीचे से ये होटल वाला चिल्ला रहा था कि भाई पानी किसने बंद किया। और इसका तो एक अजीब ही नखरे, भाई ने रेसिडेंशियल फ्लैट में कॉमर्शियल बिजनेस चालू किया, मतलब 2 फ्लैट नीचे का रेंट पे लिया और उसके अंदर है ना होटल चालू करते। भाई ऐसा कहीं होता है क्या? और इसका जो धुआं है ना, ये देखो गाइस, इसका जो है ना किचन है ना ये बिल्कुल यहीं पर है, इसी के नीचे है। और इसका पूरा धुआं है ना हमारे हॉल में आता है। पूरा जो भी वो तेल वगैरह फ्राई करता है, तड़का मारता है ना, वो पूरा गैलरी से हमारे फ्लैट में आता है और कोई उसको कुछ बोलने वाला नहीं। मतलब हमारी बिल्डिंग में ना आड़ छोड़ के ऐसा भी कार्यक्रम चलता रहता है। गाइस अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और बाहर अचानक से इतनी बारिश होने लग गई ना कि मैं भीग गया था। तो मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं, उसके बाद जो है आगे काम करेंगे। एक्चुअली बाहर में गया था ये सामान लाने के लिए। ये जो एक्रिलिक शीट है और ये स्क्रू है ना, इसके लिए ना मैं इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ जिससे ये जो लाइट है ना ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा फोकस मारे। लाइट यहाँ लगाने वाले हो, इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं ये एक्रिलिक शीट लेकर आया हूँ। तो गाइज मेरा फाइनली जो स्ट्रक्चर था वो रेडी हो गया है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितनी मशक्कत के बाद वो रेडी किया है। ये देखिए यहाँ पे ये एरलडाइड के दोनों ग्लू सॉल्यूशन है, इन दोनों को इस पर मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे अच्छे से ग्लू लगाकर इस स्ट्रक्चर को चिपका दिया है। अब यहाँ पे जो ये क्लिप्स है कपड़े सुखाने वाली वो सूजल की मैंने ली है ताकि ये ग्लू यहाँ से लूज ना हो जाए। और यहाँ पे सेलो टेप, इंसुलेशन टेप का मैंने यूज किया हुआ है ताकि ये स्ट्रक्चर अच्छे से चिपक जाए। लाइट है इसकी, ये जो लाइट है वो यहाँ पे लगेगी और फोकस जो है वो पूरा सीधा नीचे जाएगा। गाइस ये देखो ये जो लाइट है ना ये इसके ऊपर लग गई है और ये जो क्लिप्स है ना इसके अंदर ग्लू अभी भी गीला है, इसलिए मैंने क्लिप्स लगा के रखे। जब ग्लू पूरी तरीके से सूख जाएगा तो इसी क्लिप्स को निकाल देंगे और ये जो इंसुलेशन टेप लगी ना ये भी निकल जाएगी। तो ये जो एक्रिलिक का जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है ना वो अच्छे से विजिबल होने लग जाएगा। तो गाइस बड़ी मुशक्कत के बाद मेरा स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है और अभी चलते हैं अंदर पीसी के पास। तो गाइस फाइनली अभी मैं बैठ गया हूँ अपने कंप्यूटर पे और मैं आपको सारी चीजें ना एक साथ समझाता हूँ कि आपका पिन कब आएगा और कब नहीं। एक्चुअली गूगल वेरिफिकेशन करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट और ये सारी चीजें जो वो मांगता है वो अपलोड कर सकते हो, और दूसरा होता है ऑफलाइन वेरिफिकेशन। ऑफलाइन वेरिफिकेशन जो होता है ना उसमें आपका मेल आता है। अब कैसे पता करें कि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ या ऑफलाइन वेरिफिकेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये है मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको सबसे पहले आ जाना है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें वेरिफिकेशन चेक लिखना है। तो अगर वेरिफिकेशन चेक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखाता है तो इसका मतलब आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लिया है, वरना इसके जस्ट नीचे आपको लिख के आएगा एड्रेस वेरिफिकेशन और वहाँ कंप्लीट या इनकम्प्लीट दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया था, इसके लिए मेरा पिन नहीं आएगा, मेरा आईडी चालू हो चुका है। अभी मैं आपको होम स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए वी हैव गॉट योर इन्फॉर्मेशन ऐसा लिख के आ रहा है। गाइस काफी रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें मुझे पता लगी है
और मैं भी है ना परेशान हो गया था। आप भी जाके अपने पीसी में ना कुछ इस हिसाब से चेक करो। पीसी में चेक कर सकते हो, मोबाइल में चेक कर सकते हो। अगर वहाँ पे नीचे एड्रेस वेरिफिकेशन दिखाया तो वहाँ पे आगे इनकम्प्लीट या कंप्लीट ऐसा लिखा होगा। अगर इनकम्प्लीट लिखा हुआ है तो उसको ओपन करके वहाँ पे जाके आप एड्रेस वेरिफिकेशन का पिन रिक्वेस्ट रीसेंड कर सकते हो। वरना अगर सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड दिखा रहा है तो सारी चीजें ओके है, आपको फिकर करने की जरूरत नहीं। जब आपका $100 कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आपको खाली आपका बैंक अकाउंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालनी है। गाइस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। इसमें डेली व्लॉग का भी मैंने आपको बता दिया है और थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी बता दिया है गूगल एडसेंस के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।